बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और आपको अपनी कामयाबी की तरफ सफ़र में कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। स्टूडेंट आज के लेक्चर नंबर 23 में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 माजरत कि क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल लाना है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपने जीरो लाना है। स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में ये चीज पढ़ी है कि कोई सी टू रोज इक्वल हो जाए या टू कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आता है, या किसी रो के तमाम एलिमेंट जीरो हो जाए या किसी कॉलम के तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएं तो फिर भी आंसर क्या होता है, जीरो होता है। आप इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का जो लेक्चर है वो लाजमी देखिएगा, जो लेक्चर नंबर आई थिंक 17 या 18 बनता है, तो उसको लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को डिटेल में समझाया है। जब तक वो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आएगी, आप इन क्वेश्चंस को समझने में आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमारी कोशिश है कि कोई सी टू रोज या टू कॉलम्स इक्वल हो जाए। कोई से टू रोज या टू कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से उस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है स्टूडेंट वो जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट देखें, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी। स्टूडेंट ये इसका कॉलम नंबर 1 है, ये इसका कॉलम नंबर 2 है। मैंने क्या करना है कि मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड करना है। तो स्टूडेंट कॉलम, इसका मतलब जो चेंज आएगी वो कॉलम 1 में आएगी। कॉलम 2 के ऑल एलिमेंट्स को कॉलम 1 के ऑल एलिमेंट्स में प्लस करना है। चेंज किस में आएगी, कॉलम 1 में। तो बीटा प्लस गैमा को अल्फा में प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, बीटा प्लस गैमा, बीटा बीटा प्लस अल्फा और बीटा गैमा, सॉरी, बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एंड 1 1 एंड 1। मैंने क्या किया, कॉलम 2 को कॉलम 1 में क्या किया जी, ऐड किया। अब आप देखें कि कॉलम नंबर 1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉमन आ रहा है, तो यहां हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा फ्रॉम कॉलम 1, यानी कॉलम 1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन लें। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, जब आप फर्स्ट कॉलम से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन लेंगे तो कॉलम 1 के तमाम एलिमेंट्स 1 1 बन जाएंगे। वो देखें 1 1 एंड 1। और कॉलम 2 को हम वैसे ही लिखेंगे। कॉलम 2 क्या है, बीटा प्लस गैमा और गैमा गैमा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। और कॉलम 3 को भी वैसे का वैसे लिखेंगे 1 1 एंड 1। जरा स्टूडेंट गौर से देखें कि कॉलम जो आपका है 1 और कॉलम 3, इनके एलिमेंट सेम हैं। तो कोई सी टू रोज या टू कॉलम्स के एलिमेंट सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो जीरो आ जाता है। यहाँ आपने रेफरेंस रीजन लाजमी लिखनी है कि किस बेस पर मैंने इस डिटर्मिनेंट को जीरो लिखा। वो रीजन क्या है कि कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट जीरो हैं। तो कोई सी टू रोज या टू कॉलम्स के एलिमेंट सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आता है। और स्टूडेंट यही आपकी राइट हैंड साइड, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड, हैंस LHS
इज इक्वल टू RHS। स्टूडेंट ये क्राइटेरिया हम मोस्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। स्टूडेंट कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, मैंने पार्ट 1 में भी एक क्राइटेरिया शेयर किया कि जब भी डिटर्मिनेंट का आंसर राइट हैंड साइड में जीरो लाना हो तो हमारी कोशिश होगी कोई सी टू रोज को या टू कॉलम्स को सेम कर दें, इक्वल कर दें, या किसी रो के तमाम एलिमेंट जीरो कर दें, या किसी रो के तमाम एलिमेंट जीरो कर दें, किसी कॉलम के या किसी रो के तमाम एलिमेंट जीरो कर दें। स्टूडेंट सबसे पहले ये देखें कि कोई कॉमन आ रहा है किसी रो में से या किसी कॉलम में से। जी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपके कॉलम 3 में से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां लिखेंगे टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो कॉलम 3 से 3x कॉमन लेंगे तो ये बात क्लियर है कि 3 थर्ड कॉलम से कॉमन लेंगे तो चेंज भी थर्ड कॉलम में आएगी। जब थर्ड कॉलम से 3x कॉमन लेंगे तो कॉलम 3 में क्या चेंज आएगी? 1 2 एंड 3। कॉलम 3 से मैंने 3x कॉमन लिया तो चेंज कॉलम 3 में ही आएगी। तो 3x कॉलम 3 से कॉमन लेने के बाद क्या बना? 1 2 3। और कॉलम 1 और कॉलम 2 को सेम एज वैसे का वैसे ही लिखते हैं। 1 2 3 2 3 एंड 5। अब स्टूडेंट गौर से देखें कि कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम है। कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम्स, ये देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, तो कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम हो तो उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है? 0। तो दैट्स व्हाई देयरफॉर इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा? 0। अब आपने 0 तो लिख दिया है, इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 तो लिख दिया है, अब रीजन तो बताए ना कि रीजन किस बेस पर इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया है। बिकॉज कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, तो यहां लिखे रीजन कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इक्वल टू 0 हैं। तो 3x को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये पार्ट भी बहुत इजी था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग गई होगी कि जब भी राइट हैंड 0 प्रूव करनी हो तो कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम्स, रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके गिवन डिटरमिनेंट पर उसको आंसर 0 लाएंगे। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को जो है 0 का आंसर लाएंगे। फिर हमारा वही क्राइटेरिया जो पार्ट नंबर 1 और 2 में तरीकाकार था कि कोई से 2 रोज या 2 कॉलम्स को सेम बनाएंगे या किसी रो के या किसी कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 करेंगे। स्टूडेंट डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, सपोज करें स्टूडेंट एक वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट एक वैल्यू का नाम है, यानी मैट्रिक्स की वैल्यू डिटरमिनेंट में ही होती है। तो ये डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, तो इस वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया है कि मैं जो है ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से मैंने डिवाइड किया। स्टूडेंट तो ये 1 ए स्क्वायर ए बाय बी सी, 1 बी स्क्वायर बी बाय सी ए, 1 सी स्क्वायर सी बाय ए बी। स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने इस डिटरमिनेंट को ए बी से मल्टीप्लाई ए बी से डिवाइड किया। ऊपर जो ए बी सी ओ है वो इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में जो ए बी सी है इस डिटरमिनेंट को डिवाइड कर रहा है।
स्टूडेंट इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो ए बी सी है इसको मैंने कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है कि किसी खास रो या किसी खास कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ये मैंने बैलेंस काम किया है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है तो वैल्यू को किसी नंबर से सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप जानते हैं स्टूडेंट। तो मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया और ए बी सी से डिवाइड किया, बैलेंस काम किया। अब ये जो ऊपर वाला ए बी सी है इसको मैंने कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका कॉलम 3 है तो यहां लिखेंगे कि मल्टीप्लाई ए बी सी टू कॉलम 3। आपने कॉलम 3 को ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ये ए बी सी कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम एज, कॉलम 1 कॉलम 2 सेम एज। मैंने क्या करना है कि इस ए बी सी को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 सेम एज, 1 1 एंड 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए बी सी को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है, ए ओवर बी सी इंटू ए बी सी, बी ओवर सी ए इंटू ए बी और सी बाय ए बी सी इंटू ए बी सी। और स्टूडेंट ये जो है 1 ओवर ए बी सी ये डिटर्मिनेंट के बाहर इस कंडीशन में आएगा। स्टूडेंट ये जो डिनोमिनेटर वाला ए बी सी है मैंने ये लिख दिया और न्यूमिनेटर वाला जो ए बी सी है इसको मैंने कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें बी सी से कैंसिल, सी ए से कैंसिल और ए बी से कैंसिल, तो इज इक्वल टू 1 बाय ए बी और सी। कॉलम 1 सेम एज, कॉलम 1 सेम एज 1 1 और ये क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए बी सी। स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। क्यों भला? इसकी जो है कॉलम नंबर 2 और कॉलम 3, ये देखें कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है, तो कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम हो जाएं उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। तो इसलिए मैंने इस डिटर्मिनेंट की जगह 0 लिख दिया। 0 किस बेस पे लिखा वो रीजन लिखनी है कि बिकॉज कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3। तो 0 को 1 ओवर ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी देखा जाए तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इस पार्ट को अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, सेम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के इक्वल लाएंगे। लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट है, इसको बगैर ओपन किए विदाउट एक्सपेंडिंग आप राइट हैंड का 0 आंसर लाएंगे। स्टूडेंट लाइक प्रीवियस 3 पार्ट्स मैं ये बात बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इक्वल कर दें या किसी रो के तमाम या किसी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को 0 कर दें, उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है जो कि आई थिंक इसी चैप्टर का 16-17 लेक्चर है, उसको आप देखें तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो अच्छी तरह समझ पाएंगे। जब तक वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आई आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये देखिएगा कि हमने क्या करना है। ये देखा जाए तो ये आपकी कॉलम 1 है और ये आपकी कॉलम 2 कॉलम 3। मैंने क्या करना है कि कॉलम 3 कॉलम 2
इन सब को प्लस करके कॉलम 1 में करना है। तो यहाँ लिखना है कि बाय एडिंग, क्या करना है मैंने कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके कॉलम 1 में करना है। चेंज आपकी किस में आएगी? कॉलम 1 में आएगी। आप ज़रा देखेंगे कि हमारी जो चेंज आनी है वो कॉलम 1 में आनी है। हमारी जो चेंज आनी है वो कॉलम 1 में आना है। देखिएगा, मैं कॉलम 3 कॉलम 2 को दोनों कॉलम्स को ऐड करके कॉलम 1 में करूँगा। तो c माइनस ए बी माइनस सी को a माइनस बी में ऐड करेंगे तो ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसी तरह a माइनस बी सी माइनस ए को ऐड करके b माइनस सी में ऐड करेंगे तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। सिमिलरली b माइनस सी और ए माइनस बी को ऐड करके c माइनस ए में ऐड करेंगे तो c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम एज, तो b माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। कॉलम 3 भी सेम एज सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। स्टूडेंट्स देखें कि माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, माइनस बी प्लस सी ये आपस में कैंसिल, माइनस बी प्लस ए प्लस सी माइनस सी से कैंसिल, सी माइनस सी प्लस बी प्लस ए से कैंसिल। स्टूडेंट मैंने क्या किया था, कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस करके कॉलम 1 में ऐड किया तो चेंज कॉलम 1 में आएगी। देखिए मैंने C1 के ऊपर टिक भी किया। टिक करने का मतलब कॉलम 1 में चेंज आएगी, कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स में चेंज नहीं आएंगे। स्टूडेंट ये तमाम एलिमेंट्स कैंसिल हो चुके हैं तो प्लस या माइनस में तमाम एलिमेंट कैंसिल हो जाएं तो 0 आता है। तो इसका आंसर 0 स्टूडेंट, इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0। कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को सेम एज वैसे का वैसे ही लिखेंगे तो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। इसकी रीजन क्या है कि कॉलम 1 के तमाम एलिमेंट 0 हैं तो किसी कॉलम या रो के तमाम एलिमेंट 0 आ जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? 0 बोलेगा एग। तो स्टूडेंट देयरफॉर यहाँ रीजन लिखें कि किस बेस पर मैंने इसका आंसर 0 लिखा है। वो क्या है? कॉलम 1 के तमाम एलिमेंट्स 0 हैं और स्टूडेंट यही आपका राइट हैंड साइड है। रीजन लाजमी लिखनी है। हैंस स्टूडेंट हमारा आंसर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा आपको। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के इक्वल करेंगे। ये इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरह ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरह ही है कि इसको भी क्या करेंगे कि कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इक्वल करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे आंसर 0 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल हों तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या आता है? 0। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में भी मैं बता चुका हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू का नाम है। तो 7 समझ लें एक वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड यानी किसी खास वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट ये डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ जी स्टूडेंट कि इसको a b c से मल्टीप्लाई
और ए बी सी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो बी सी, सी ए बी, 1/a, 1/b, 1/c, a बी एंड सी। स्टूडेंट ये देखें, मैंने ए बी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड, न्यूमिनेटर वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही है डिटरमिनेंट के साथ, डिनोमिनेटर वाली ए बी सी वैल्यू इसको डिवाइड कर रही है। स्टूडेंट मेरी कोशिश होगी कोई सी टू रोज या टू कॉलम्स को इक्वल कर दें। स्टूडेंट ये आपकी रो 2 है, तो ये वैसे क्वेश्चन तो कई तरीकों से हो सकता है, बट जो इजी लगे उससे कर लें। तो स्टूडेंट मैं ए बी सी को रो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ लिखना है आपने कि मल्टीप्लाई रो नंबर 2 बाय ए बी और सी, यानी कि मैं ए बी सी को रो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे आप कि इज इक्वल टू, ज़ाहिर है ये ए बी सी अंदर चला जाएगा, तो नीचे क्या रह जाएगा 1/a/b/c। ठीक है स्टूडेंट, हमने रो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो रो 2 में चेंज आएगी, तो रो 1 सेम एज बी सी, सी ए एंड ए बी। तो ए बी सी को रो 2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो 1/a इंटू ए बी सी, 1/b इंटू ए बी सी, 1/c इंटू ए बी सी। रो 3 के एलिमेंट सेम एज ए बी एंड सी। इस स्टेप में मैंने क्या किया कि इस ए बी सी को रो 2 के एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देख लें आप। और ये जो है आपका 1/a/b/c डिटर्मिनेंट के बाहर रह गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी से कैंसिल। तो स्टूडेंट कटिंग के बाद हमारे पास क्या बचा, 1/a/b/c और b/c और ये b/b/c एंड ac एंड b/b एंड a/b एंड c। स्टूडेंट 1/a/b/c, और से देखें कि ये जो आपकी कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है, तो कोई सी 2 कॉलम्स या 2 रोज इक्वल हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट का आंसर अब हम क्या हो जाएगा जी, ये 0 होगा। ये 0 किस बेस पे हुआ, बिकॉज कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है, इक्वल हैं। तो ये रीजन इस स्टेटमेंट के सामने लिखें कि बिकॉज कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3। तो 0 को 1/a/b/c से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होता है, और यही स्टूडेंट आपकी राइट हैंड साइड है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, कुछ कॉलम कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करके कोई सी 2 कॉलम्स को इक्वल कर दिया, इससे हमारा आंसर 0 आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो आप लास्ट में ये स्टेटमेंट लाजमी लिखिएगा कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 5 पार्ट्स किए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को बार बार देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको ओरली अपने हाथों से गुजारिएगा,
ताकि इनके जो की पॉइंट्स हैं जो हम लेक्चर के दौरान हमने शेयर किए हैं आप उनको अच्छी तरह अपने माइंड में उठा लें। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस बेसिकली हमें ये याद रखिएगा कि इन क्वेश्चंस के की पॉइंट्स कैसे हैं। अगर वो की पॉइंट्स आपके जहन में रह जाएं, क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन भूलते ही तब है करते करते एग्जाम में, जब आपके माइंड में कोई की नहीं होती, कोई मैथडोलॉजी नहीं होती। स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका एक राइट बनता है। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जो है वाइंड अप हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दोबारा एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।